लखनऊ से है। एसपी आरएलडी में सीट्स पर सहमति बन गई है। मुलाकात में सीट्स पर सहमति बन गई है। आरएलडी को 7 सीट देने को एसपी तैयार है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच समझौता हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जयंत चौधरी से मुलाकात हुई और इसी दौरान ये समझौता हुआ। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 7 लोकसभा सीट आरएलडी को देने के लिए तैयार है। अमरोहा और कैराना सीट आरएलडी को दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। इसके अलावा बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, पश्चिमी यूपी की सीट्स पर आरएलडी के साथ सहमति बन गई है। यूपी में 7 लोकसभा सीटें आरएलडी को समाजवादी पार्टी दे सकती है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अखिलेश यादव जयंत चौधरी की मुलाकात भी इस पूरे मामले को लेकर के एक हुई है और अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट से एक फोटो भी साझा किया जिसमें वो और जो है जयंत चौधरी नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के टीम को और अपने पूरे संगठन को उन्होंने बधाई दी है इस गठबंधन को लेकर। तो ऐसे में न्यूज 18 की दर्शकों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए जो डिटेल्स इकट्ठा की गई है उसमें बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा और कैराना की सीट है जो 7 सीटें हैं। खबरें ये है कि इन 7 सीटों पर सहमति बनी है, यानी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत जिसमें आरएलडी भी उसका हिस्सा है, ये 7 सीटें उनको देने पर सहमति बन गई है। हालांकि सारी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आरएलडी का अपना जनाधार है। तो ऐसे में इन 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा है कि किन कैंडिडेट्स को आप उतारना चाहते हैं उनके नाम भी एक बार हमसे साझा कर लें, क्योंकि अगर कैंडिडेट्स को लेकर के कोई दिक्कत परेशानी होगी समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट देने के लिए भी राजी है। यानी जब आप विधानसभा के चुनाव में जब देखेंगे 21-22 के चुनाव में तो कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी भी दिए थे आरएलडी को। तो ऐसे ही समाजवादी पार्टी ने एक ऑफर ये भी किया है कि अगर कैंडिडेट को लेकर कोई दिक्कत होगी तो वो ऑफर जो है अपने कैंडिडेट को लेकर भी कर सकते हैं। कैराना की सीट है, समाजवादी पार्टी का होल्ड रहा है, समाजवादी पार्टी के विधायक मौजूदा वहां पर हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट वहां दे सकता है, लेकिन सिंबल आरएलडी का होगा। तो ऐसे में 7 सीटें ऑफिशियली उनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं जो कि अखिलेश यादव की तरफ से साझा की गई हैं सोशल मीडिया एक्स पर। उन्होंने आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी से मुलाकात की और इस मुलाकात में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। जैसा कि हमारे सहयोगी अलाउद्दीन बता रहे थे कि 7 सीटें समाजवादी पार्टी आरएलडी को देने को लेकर राजी हो गई। अयोध्या में रामलला का गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। अब उनकी श्याम रंग की एक नई तस्वीर सामने आई है। रामलला ने अपने पहले दर्शन दे दिए हैं। कल रामलला की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें मूर्ति को कपड़े से ढका गया था, लेकिन आज की तस्वीर में रामलला की सिर्फ आंखों पर ही पट्टी लगाई गई है, जो 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही उतारी जाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रभु श्री राम की नगरी में उत्साह है, उमंग है, हर किसी के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। अब वो घड़ी आने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया जब रामलला की पूरे विधि विधान के साथ 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अयोध्या नगरी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि करीब 500 सालों के बाद रामलला अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं। हर राम भक्त की इच्छा, आकांक्षा पूरी हो रही है। हर किसी के मन में बस यही जिज्ञासा थी कि आखिर रामलला का स्वरूप कैसा दिखेगा। प्रभु श्री राम के दर्शन किस रूप में होंगे? प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो रामलला अपने दर्शन दे ही देंगे, लेकिन उससे पहले उनकी नई तस्वीर सामने आई है। मूर्ति को काली शालिग्राम शिला से बनाया गया है। इसमें रामलला बालक रूप में है। मूर्ति 51 इंच लंबी है। पैर की अंगुली से ललाट तक रामलला की मूर्ति की कुल ऊंचाई 51 इंच है।
कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति है। हाथ में तीर व धनुष है। श्याम वर्ण की इस मूर्ति में रामलला खड़ी मुद्रा में है। आंखों पर पीले रंग की पट्टी चढ़ी हुई है। वहीं गले में फूलमाला डाली गई है। मूर्ति पर ढके कपड़े भी हटा दिए गए हैं। बाईस तारीख को रामलला की इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही रामलला की आंखों से पट्टी को खोला जाएगा, जिसके बाद रामलला के पूर्ण दर्शन होंगे, जिसका हर राम भक्त को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। वो इस पल के साक्षी बनने के लिए आतुर है। हर किसी के मन में बस यही लालसा है कि 22 तारीख जल्दी आए और अपने आराध्य के मन भरकर दर्शन हो सके। पट्टी खोलने के बाद ही ये संभव होगा। मंदिर में 23 जनवरी से आम लोग भी रामलला को देख पाएंगे। अब तक मूर्ति की जो तस्वीर सामने आई थी, उसमें रामलला की मूर्ति का ऊपरी हिस्सा कपड़ों से ढका हुआ था। अब जो तस्वीर आई है, उसमें श्रद्धालु रामलला की पूरी मूर्ति के दर्शन कर पा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी और रामलला की मूर्ति को आईना दिखाया जाएगा। भगवान श्री रामलला की ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, इनकी आंख पर जो पट्टी बंधी हुई है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पट्टी को खोलेंगे और भगवान को काजल लगाने के बाद आईना दिखाएंगे। और उसके बाद 23 तारीख से यह भव्य राम मंदिर आम जनता के लिए खुलेगा। तब तक न्यूज़ 18 के दर्शकों के लिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पहली तस्वीरें हम आपके पास लेकर आए हैं। इस मूर्ति की खास बात ये भी है कि चंदन रोली लगाने से मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होगी। मंदिर में 23 जनवरी से आम लोग भी दर्शन कर सकेंगे। भक्तों को मूर्ति के दर्शन लगभग 35 फुट दूर से ही करने होंगे। मूर्ति बनाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि अगर उसे जल या दूध से स्नान कराया जाए तो पत्थर पर कोई प्रभाव ना पड़े। यही नहीं, अगर उस पर पानी फेरा जाए तो उसका भी कोई दुष्परिणाम ना हो। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक देश के काबिल वैज्ञानिकों की मदद से ये सुनिश्चित किया गया है। इसी वजह से मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच निर्धारित की गई है। 3 मूर्तिकारों ने 3 अलग अलग पत्थरों पर रामलला की मूर्ति बनाई थी, जिसमें से इस मूर्ति का चयन हुआ है। सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं पत्थर की है। हमारे अनुमान से 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन होगा। खड़ी प्रतिमा 5 वर्ष का बालक का स्वरूप। करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। अयोध्या में जोरदार अनुष्ठान चल रहा है। वहाँ साइंटिस्ट हैं, कैसे प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने का आपका प्लान बना? प्रोग्राम जो क्या बोलते हैं उसको, भाव तो बहुत पहले से ही था, बट जब मोदी जी, योगी जी ने जब ये इसको सार्थक करके दिखाया तो फिर वो इच्छा जो है वो काफी प्रबल हो गया। एंड देन आफ्टर दैट हमने ये डिसाइड किया कि बस मुझे अभी जाना ही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, साथ ही निमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके हैं। अब रामलला के पूर्ण दर्शनों का इंतजार बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, इस वक्त राम नाम की गूंज हर तरफ सुनाई पड़ रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जहां अयोध्या में उत्सव चल रहा है, तो वहीं यूपी के दूसरे इलाकों में श्रद्धालु राम नाम का जप कर रहे हैं। कहीं राम के भजन कीर्तन हो रहे हैं तो कहीं पर दिए जलाए जा रहे हैं। सदियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बेहद ही नजदीक आ चुकी है। हर राम भक्त इस अहम पल का साक्षी बनने के लिए आतुर है। अयोध्या में जहां प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चल रहा है, तो वहीं देश के हर हिस्से में प्रभु राम की वंदना हो रही है। अयोध्या में तो रामलला के आगमन पर जश्न का माहौल है। यूपी के दूसरी जगहों पर भी लोग राम नाम की धुन में मगन हैं। काशी नगरी में जश्न का माहौल है। यहाँ अखंड ज्योति जलाने के साथ साथ 22 जनवरी तक अखंड कीर्तन किया जा रहा है। सदी का क्या मुझे लगता है कि जब से प्रभु श्री राम वनवास गए तो उसके पश्चात वो जब अयोध्या में आए थे, जो उत्सव उस समय हुआ होगा वही उत्सव का माहौल इस समय भी हमारे देश। हमारी ये कामना है कि 22 तारीख को भव्य जो है मंदिर में जो उत्साह और श्रृंगार वगैरह जो है मंदिर का मनाया जाएगा। क्या तैयारी है उसमें? तैयारी हम लोग बहुत कुछ किए हैं, जो समय आने पे दिखाया जाएगा। अलीगढ़ में भी राम उत्सव की रौनक दिखाई दे रही है। क्या घर, क्या मंदिर, हर जगह श्रद्धालु प्रभु राम की स्तुति कर रहे हैं। मंदिरों पे 11 दिन पहले से दीपक जल रहे हैं और कीर्तन हो रहा है, और हम मंदिरों में अपने कीर्तन करके सब भक्तों द्वारा पूजा पाठ हो रही है। और 22 तारीख को विशाल प्रोग्राम होगा हमारे मंदिर पर और कीर्तन होंगे। बहुत 500 सालों से जी लड़ाई चली आ रही थी। आज हमारे देश में इतना अच्छा उत्सव हो रहा है, हर जगह हर खुशियों का माहौल बना हुआ है। और सारी जी सोच के बैठे हुए हैं कि अब साल में 2 बार दीपावली बनाई जाएगी। बच्चों की इतनी खुशी है, स्कूलों में, घरों में, सब में फूल सज्जा का वो बना रहे हैं। इटावा का ऐतिहासिक कामाख्या देवी मंदिर दियों से जगमगा उठा है। 22 जनवरी के दिन यहाँ बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और 22 जनवरी को हम लोग इससे भी ज्यादा यहाँ भंडारा भी करेंगे, सुंदरकांड भी करेंगे और भी कुछ कर सकते हैं। हमने सब लोगों से निवेदन किया है कि ज्यादा नहीं तो 21 दीपक तो सभी लोग जलाएं। श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट के मठ मंदिरों में दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। हर कोई अपने आराध्य की भक्ति में लीन है। भगवान श्री राम जी को 11.5 वर्ष चित्रकूट में व्यतीत किए। ये भगवान श्री राम जी की कर्मभूमि है। उसी उत्साह में जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसी उत्साह में हम लोगों ने 22 स्थानों पे भगवान धार्मिक स्थान जो है वहाँ पूजन अर्चन करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, दीपोत्सव मनाएंगे और 22 तारीख तक इसी कार्यक्रम को निरंतर करते रहेंगे। अयोध्या से कहीं अधिक उत्साह चित्रकूट में है। यहाँ का जन जन, यहाँ का हर व्यक्ति, मठ मंदिर, घर, हर व्यक्ति तैयारी कर रहा है और 22 तारीख को यहाँ भव्य तरीके से दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। कानपुर में भी दिवाली जैसा माहौल है। प्रभु राम की पूजा अर्चना करके घरों में दिए जलाए जा रहे हैं। कानपुर में न्यूज़ 18 टीम एक ऐसे घर में है जहां अभी से ही आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में घर में दीपक जलाए जा रहे हैं। और देखिए जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, दीपक और दीपक की रोशनी देखी जा रही है, क्योंकि ये महापर्व है, इसका हर व्यक्ति भागीदार बनना चाहता है। हाँ, इनसे जो इनके घर के सर, मैम अगर आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे, आज कैसे देख रही हैं आज के दिन को? 22 तारीख को क्योंकि अयोध्या में दीप जलाए जाएंगे और हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, इसीलिए हम लोग अपने घर में ही दीप जला रहे हैं। आज ही से हम लोगों ने शुरू कर दिया है। 22 तक हम लोग रोज दीप जलाएंगे। हमने इतने दीपक जला रहे हैं, अब मतलब 14 तारीख से ही हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। कितने दिन के बता नहीं सकते कि हम कितने बहुत खुशी, बहुत ज्यादा खुशी। आप देख सकते हैं कि खुशी का कहीं ठिकाना नहीं और दीपक की थाली एक एक करके बढ़ती जा रही है। बलरामपुर का भी हाल जुदा नहीं है। यहाँ भी प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी में भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। महिलाओं में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर काफी उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 500 साल के बाद प्रभु श्री राम के गृह प्रवेश की शुभ घड़ी आई है, जिसके लिए सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश राममय हो चुका है।
अयोध्या पहुंच रहे राम भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या में अनुष्ठानों का क्रम लगातार चल रहा है और राम भक्त उन अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। राम के गृह प्रवेश की अनोखी घड़ी के साक्षी बने राम भक्तों का मन उत्साह से झूम रहा है। अयोध्या के सरयू घाट पर उत्सव मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में अवध की महिलाएं गीत गा रही हैं। अवधि में इन गीतों को प्रथा से जोड़ा गया है। जब किसी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो ऐसी खुशी के मौके पर उत्सव मनाया जाता है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, ऐसी घड़ी राज जीवन की आई, ऐसी घड़ी राज जीवन की आई, अपने प्राणों की कर दे विदाई, अपने अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। सिया राम सन्मुख रहो, हाजिर रहो हनुमान। और अयोध्या के लिए इससे बड़ा उत्सव कुछ और हो ही नहीं सकता, जब खुद प्रभु श्री राम 500 सालों के बाद अपने निज निवास पर विराजमान होने जा रहे हैं। इसलिए अयोध्या के घाटों पर उत्सव मनाया जा रहा है। लाखों करोड़ों राम भक्तों के मन की कामना पूरी होने का उत्साह अनुष्ठान में शामिल हर सुहागिन महिला में साफ दिखाई दिया। अनुष्ठान में शामिल हर सुहागिन महिला में साफ दिखाई दिया। हर कोई उत्सव में शामिल होकर ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने को उतावला नजर आया। हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। सदियों पुरानी मनोकामना जब पूरी होती है तो उत्सव जैसा माहौल होता है, और वही उत्सव अयोध्या के सरयू घाट पर देखने को मिल रहा है, जहाँ देखिए हजारों की संख्या में महिलाएं प्रभु श्री राम के घर आगमन को लेकर के जो उनकी मनोकामना पूरी हुई है उसका उत्सव मना रही हैं और पूजन कर रही है। पूजन अवसान मैया, जिसको यहाँ स्थानीय भाषा में दुर्दुरिया पूजन कहा जाता है, उसका पूरा जो है ये धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में आज विराज रहे हैं। उनके बाल रूप की 5 साल की मूर्ति, मनमोहक मूर्ति विराज रही है, और ये सदियों पुरानी मनोकामना है। उनकी सास की मनोकामना जो आज पूरा हो रही है और उसकी पूजा हो रही है। आप देखिए सरयू घाट पर चारों तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी सुहागन महिलाएं ये पूजा कर रही हैं अपने अपने तरीके से। लाई है, गुड़ है, चना है, उसके साथ साथ देवी माँ की पूजा हो रही है। अब देखिए किस तरह से पूजा हो रही है। यहाँ पर दीप प्रज्वलित है बीच में, और जैसा कि मैं कह रहा था ये सुहागन महिलाएं हैं, वो देखिए इस तरह से लाई को लेकर के अपने आंचल में, ये देखिए आंचल में दिया जा रहा है और लेके पूजा करने। जरा बताइए इसका महत्व क्या है? हमारे ये दूर करने के लिए होता है, और जब यहाँ शुक्रवार होता है तब ये होता है। मतलब जरूर किया जाता है, शादी होती है या फिर कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसके पहले ही दुर्दुरिया का कार्यक्रम होता है। सुहागिनें स्त्री इसको करती है और सब कार्य अच्छे से सफल हो। ये बेहद खूबसूरत नजारा सरयू नदी के दोनों तरफ के तटों पर दिखा। अवध में इस अनुष्ठान को दुखदुरिया पूजा कहा जाता है, जो किसी भी बड़े आयोजन और अनुष्ठान से पहले इसलिए किया जाता है ताकि उस आयोजन में किसी तरह की बाधा या व्यवधान न आ सके। इसलिए प्रभु श्री राम के गृह प्रवेश से पहले अवध की हजारों सुहागन महिलाओं ने सरयू के तट पर गीत गाते हुए इस अनुष्ठान को पूरा किया।
यारों, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।